हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। आप सब जो मेरा व्लॉग देखते हैं उन्हें मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जोशनिका की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे काफ़ी दिन तक सर्दी खांसी हो रही थी। लगभग 15 दिन तक तो हम उसे फार्मेसी से दवाई लाते रहे, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। आखिरकार हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ डॉक्टर की फ़ीस कितनी होती है, दवाइयाँ कितने की मिलती है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये सब की जानकारी आपको आगे ब्लॉग में मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। यूएस में सब लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर के पास रजिस्टर करना होता है, जो आपका मेडिकल हिस्ट्री मेंटेन करता है। अगर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर है तो आपको उसे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना होता है, और हो सकता है ये अपॉइंटमेंट आपको 2 दिन के बाद का मिले, 1 हफ्ते के बाद का मिले या 1 महीने के बाद भी मिल सकता है। जब अपॉइंटमेंट के दिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपको चेक करेगा, आपके सिम्टम्स जानेगा, आपके को दवाइयाँ देगा, आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा और ज़रूरत पड़े तो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। अगर आपने डॉक्टर के पास रजिस्टर नहीं किया है या आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप अर्जेंट केयर में जा सकते हैं, पर वहाँ आपको 2-3 घंटे का वेट करना रहता है। इसके अलावा आप इमरजेंसी में भी जा सकते हैं, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिल आता है। सबसे लास्ट में अगर लाइफ और डेथ का सवाल है तो आप 911 में कॉल कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर पुलिस के साथ डॉक्टर आ जाएंगे और आपको नेसेसरी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। जब जोशनिका को हम डॉक्टर के पास ले गए तो सबसे पहले नर्स ने उसे चेक किया। नर्स ने पूरे उसके सिम्टम्स सब जाने और फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसे चेक किया। डॉक्टर ने उसे सेट्रिजिन प्रिस्क्राइब की। प्रिस्क्रिप्शन सीधा फार्मेसी में गया, हमने वहीं से दवाई से कलेक्ट की। डॉक्टर ने जो दवाई लिखी थी वो हमने $12 यानी कि लगभग 1000 रुपये की ली। यहाँ अमेरिका में बिना प्रिस्क्रिप्शन के बहुत कम दवाइयाँ मिलती है। मामूली सर्दी खांसी की दवाइयाँ आपको फार्मेसी में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी दवाई लेनी है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। एक बात हमें बहुत ही अजीब लगी कि डॉक्टर के यहाँ हमसे कोई फ़ीस नहीं ली गई। हम तो बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, इंश्योरेंस की वजह से हमारा तो फ्री में ही हो गया। हमको ये बात समझ में नहीं आई कि लोग यहाँ डॉक्टर के पास जाने से इतना डरते क्यों हैं। मे बी ये प्रोसेस इतना लेंदी है। पर जब 1 महीने के बाद बिल घर आया तो ये जोर का झटका हमें बड़े ज़ोर से लगा। हमें ये बात समझ में आ गई कि हम इंडियंस क्यों इंडिया से इतने भर भर के दवाइयाँ लाते हैं और बीमार होने पर पहले इन दवाइयों से ठीक होने का ट्राई करते हैं और फिर जब ठीक नहीं होते हैं तो लास्ट में डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ यूएस में हेल्थ इंश्योरेंस का हम $750 यानी कि 60,000 रुपया महीना देते हैं। 60,000 रुपया महीना देने के बाद भी इतना बिल आया है। अगर इंश्योरेंस होता नहीं तो हम तो लूट ही गए थे। देखिए, डॉक्टर का टोटल बिल है $240 यानी कि 20,000 रुपये, पर हमारे पास इंश्योरेंस होने की वजह से हमारा फाइनल बिल आया है $25 का, यानी कि 2,000 रुपये। यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम महंगा तो है ही, साथ ही टाइम कंज्यूमिंग भी है। यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।